इनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, ओन पैसिव की ऐसी शुरुआत अब नवंबर मंथ में हो चुकी है जिसकी उम्मीद फाउंडर्स कर रहा था। लगभग 60 दिन बीतने के बाद ओकनेट जब से आया लगभग 60 दिन हो चुके हैं और जो पैकेज की वैलिडिटी है वो 90 डेज की है। अभी 30 दिन फाउंडर्स के पास सिर्फ बचे हैं, लेकिन जो ये शुरुआत हुई है नवंबर के मंथ से, इसे हम एक अच्छी शुरुआत मान सकते हैं। दोस्तों देखिए, बहुत से फाउंडर्स के मन में चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी भी आ चुकी है। नेगेटिविटी क्यों आ चुकी है? उन्हें लगता है कि हम 2 बार पैसे दे चुके हैं, हमें दोबारा अगर यहाँ पे पैसे देने पड़े तो फिर क्या होगा, क्या हमारा पैसा डूब जाएगा? जो लगभग 20,000 रुपये के आसपास हम ओन पैसे में लगा चुके हैं, क्या हमारा वो पैसा बेकार जाएगा? क्या हमारी जो 4 से 5 साल की मेहनत है वो खराब जाएगी? तो दोस्तों, मैं कुछ लाइनों के माध्यम से आपको एक चीज़ समझाता हूँ। बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं। वापस लौटने पर भी उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करके आप मंजिल तक पहुंच सके। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ऐसी जगह आ चुके हैं जो कि आप मंजिल के बहुत नज़दीक हैं। तो पीछे मुड़ के देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो अपने आप को वही 4 से 5 साल पीछे खड़ा देखेंगे कि आप जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे आप पहुँच चुके हैं। तो बिल्कुल एक तरह से भूल जाइए उस चीज़ को कि आपको वापस मुड़ के देखना है। आपको सिर्फ अपनी मंजिल को, अपने टारगेट को देखना है। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दी थी, उसी तरह फाउंडर्स को भी सिर्फ अपना टारगेट दिखना चाहिए कि जो चीज़ उसने सोची थी वो ज़रूर होगी। और ओन पैसिव से जो सपने उसने सोचे हैं वो सपने पूरे करे बिना फाउंडर्स कुछ भी अपने मन में नहीं लेके आएगा। जो सोचा है वो होगा। देखिए, कोई भी चीज़ सोचने से पहले अपने माइंड को पॉजिटिव करना पड़ता है। कोई भी काम बिना सोचे नहीं होता। अगर किसी ने सोचा है कि मैं एक दिन आसमान छू लूँगा, मैं एक दिन ऐसी ऊंचाई को छू लूँगा जो मैंने अपनी लाइफ में चेंज करना चाहा है, तो हर इंसान एक बार सपने देखता है। कहा है एक तरह से ये चीज़ें अब्दुल कलाम ने कही थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि सपने देखो, लेकिन सपने ऐसे होने चाहिए जो आपको सोने भी ना दें। मतलब इतने ज़्यादा आप पागल हो अपने टारगेट के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, कि आपकी रातों की नींद भाग जाए। तो सेम चीज़ें यहाँ हो रही हैं ओन पैसिव में। हम देख रहे हैं जो पैशंस के साथ ओन पैसिव आगे बढ़ रहा है, ओन पैसिव में जो चेंजेस हो रहे हैं, ओन पैसिव में जो बदलाव हो रहे हैं, वो एक दिन हमारी लाइफ को ज़रूर चेंज करेगा। और ये मिस्टर एस की जो मेहनत है वो मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। क्योंकि दोस्तों, जो इवेंट हो रहे हैं आपने देखा होगा, डे बाय डे जो इवेंट हो रहे हैं, इवेंट कंपनी क्यों कर रही है? अगर कंपनी के को कुछ विजन नहीं होता फ्यूचर का, तो कंपनी इस तरह के इवेंट क्यों कराएगी? क्यों पैसा खर्च करेगी कंपनी? अगर कोई फ्यूचर का विजन लेके कंपनी नहीं चल रही होती तो क्यों प्रोडक्ट को इंप्रूव किया जा रहा है? क्यों प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जा रहा है? क्यों प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं? वो इसीलिए किया जा रहे हैं कि फ्यूचर का विजन क्या है। कंपनी का जो विजन है वो शॉर्ट टर्म का नहीं है, कंपनी का विजन लॉन्ग टर्म का है। और जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन या जो पर्सन लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलेगा वो ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। ये सारी चीज़ें हमें उस चीज़ के लिए मोटिवेट करती हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। जो इंसान अपनी डायरेक्शन या अपना टारगेट पहले ही फिक्स कर लेता है, उसे अपनी सफलता पाने में आसानी होती है। वो आसानी से अपनी मंजिल को पा लेता है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। मंजिल चाहे कितनी भी बड़ी हो, मंजिल चाहे कितनी भी बड़ी हो, मंजिल का रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो कभी भी लाइफ में, ये तो ओन पैसिव की बात है, लाइफ में कभी भी किसी तरह का अगर आपको लगे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, आप अपने टारगेट को भूल रहे हैं, आपको लगता है ये टारगेट अचीवेबल नहीं है, तो उन लोगों को याद करो हमेशा जिन लोगों ने बिना किसी सहारे के कठिन परिस्थितियों में भी
चीज़ों को बदला है, लाइफ को जिया है, लाइफ को चेंज किया है, तो उन चीज़ों को हमेशा हमें देखना है। और दोस्तों जैसा ओन पैसिव की बात अगर है तो ओन पैसिव जो भी लाइफ चेंजिंग इसमें होगा वो हमें देखना है और एक दिन ज़रूर ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो अभी चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, अभी आपने देखा होगा पेमेंट का ऑप्शन वापस से यहाँ पे ओपन हो चुका है, लेकिन अभी पेमेंट हो नहीं रहा है। तो कार्ड का ऑप्शन भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन जल्दी ही कार्ड पेमेंट का ऑप्शन जो शो हुआ है वो प्रोसेस में भी आ जाएगा। हमें वेट करना है मिस्टर एस कब हमें कम्युनिकेट करते हैं कि आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। देखिए जो फाउंडर्स के सपने हैं, जो उसकी आंखों ने सपने सजोए हैं, वो सपने पूरा करने के लिए 14 लाख फाउंडरों की टीम और हमारे सीईओ मिस्टर एस एक तरह से कड़ी मेहनत कर रहे हैं उन चीज़ों को बदलाव करने के लिए। और हो भी क्यों ना, देखिए जिन फाउंडर्स ने 4 से 5 साल तक जिस ऑर्गेनाइजेशन का साथ दिया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से जिया है, तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे ये बदलाव करने वाली है। और फाउंडर्स की लाइफ में जो चेंज होगा वो 1 साल के अंदर अंदर इतना चेंज होने वाला है कि आप उसको एंजॉय करेंगे और आप देखेंगे कि आप अगर इस ऑर्गेनाइजेशन जुड़े रहे तो आपको क्या यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा और आपकी लाइफ स्टाइल क्या चेंज होता है। जो आपने सपने सोचे हैं वो सपने जरूर यहाँ से पूरे हों। देखिए डिले हो रही हैं चीज़ें, ये सब लोग मान रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन एक तरह से देरी भी किसी अच्छे का ही संकेत हो सकती है। अगर आपको डाउट है कि आपको दोबारा से ये पैसा देना पड़ सकता है कि आपका पैकेज एक्सपायर हो रहा है, तो हमें मिस्टर एस के उस कमिटमेंट को ध्यान में रखना चाहिए जो उन्होंने किया था और बताया था कि किसी भी फाउंडर्स को यहाँ पे लॉस नहीं होगा, हर फाउंडर्स यहाँ से अर्निंग करेगा। तो उस कमिटमेंट पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ कि हमें मिस्टर एस की बातों को समझना चाहिए, उनकी बातों को ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी बातों का कुछ वैल्यू है, कुछ वेटेज है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने मन में रखनी चाहिए और अपने टारगेट को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि मैं लास्ट में फिर वही बात कहूँगा, आप अपने सफ़र पे इतने आगे निकल चुके हैं कि वापस गए तो भी उतनी दूरी तय करेंगे और अगर आगे बढ़े तो भी उतनी दूरी तय करेंगे। तो हमेशा आगे की तरफ देखें, कैरी फॉरवर्ड। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब लुक फॉरवर्ड।